विराम चिन्ह हिंदी में। वैसे तो बच्चों को ये विराम चिन्ह अगर आप बोलोगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ है, पर उनको स्पष्ट हम ये बताएं कि भाव जो है हमारे, उनको हम कहीं रुक के, कहीं तेज कैसे प्रेजेंट करें उनको। तो ये इनको समझाने के लिए हम एक छोटा सा मॉडल बच्चों से बनवा सकते हैं। मैंने बच्चों से ही बनवाया ये, और मेरे खुद के बच्चे ने बनाया है, और उसने जो बनाया है वो उसी के माध्यम से मैं थोड़ा सा ये समझाना चाह रही थी कि विराम चिन्ह हम किस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। हर बच्चे से करवाएं तो उनको और भी इजीली समझ आ जाएंगे, क्योंकि बच्चा खुद करता है तो ज़्यादा सीखता है, बजाय हम उसको करके दें। तो ये जो मैंने मॉडल बनाया है, वैसे तो विशेष बच्चों वाला ही है, मैंने क्योंकि अपने बच्चे से बनवाया है ये। तो देखिए, अब इस टाइप से हमने बना दिया, और ये बच्चों को बना के उनको कहें कि पहले तो सबसे पहले उनको बता दें कि इस टाइप से आप नाम चिन्ह का कोई भी मॉडल बना के लाएं किसी भी तरीके का, तो बच्चे बनाएंगे। और ये जो मैंने बनाया बच्चे से बनवाया है, उसमें देखिए उसने किस तरीके से इसको प्रश्न करना है तो कैसे समझाएगा वो ये निकालेगा, और उसको ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो उनमें हम देख सकते हैं कि बच्चे जो है हर चीज़ को देख के ज़्यादा कैच करते हैं हर चीज़ को। तो ये देखिए, बच्चा जब देखेगा उसको सबसे पहले ये समझाए कि ये विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है सबसे पहला, कि किसी से भी कोई प्रश्न करना हो तो हम किस तरीके का चिन्ह यूज करेंगे, अगर लिखेंगे उसको तो किस तरीके का चिन्ह जो है वो लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब किसी भी भाव में हम करें कि भाई आश्चर्य, या आश्चर्य किसी भी तरीके का हो, तो हम उसमें किस तरह के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो वो होगा विस्मयादि बोधक। उसके बाद आता है अल्प विराम। जब हम किसी भाव को कह रहे हैं और थोड़ा सा हमें रुकना है, किसी बात को कहते हुए थोड़ा सा रुकना होता है, तो उसके लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो है अल्प विराम। तो ये देखिए, उसके बाद बच्चा उसको कहें कि आप इसमें किस तरह का चिन्ह लगाएंगे, तो बच्चा ये दिखाएगा कि इस तरह का चिन्ह हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जब दो बात एक जैसी होती है, उनके बीच में जिस तरह का चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। और बच्चे को जैसे साग सब्जी ये बोला और बीच में चिन्ह लगाने के लिए कहा कि बेटा आप अपने आप लगाओ, तो वो उसको दिखाए फिर ये चिन्ह कि देखिए ये वाला हम चिन्ह प्रयोग करते हैं, और इसमें ये वाला निशान उसमें लगाएंगे उन दोनों के बीच में। इसके बाद आते हैं, ये देखिए लाघव चिन्ह। जब किसी भी चीज को शॉर्ट में हम लिखते हैं, जैसे डॉक्टर लिखना होता है तो डा लिख के हम लगा देते हैं डॉट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लाघव चिन्ह। बच्चे को ये बताएं कि किस तरीके से बच्चा लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद देखिए, ये होता है निर्देशक चिन्ह। जब कोई भी बात हमें कहनी हो और उसके लिए पहला मेन टॉपिक बोलने के बाद हम दूसरा उसका पूरा विस्तृत विवरण दें, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यह विवरण चिन्ह। यहाँ तो हमने दिए थे निर्देश कि हम कौन कौन सी चीजों के बारे में क्या क्या लिखने वाले। इसके बाद लिखना है कि टॉपिक बता दिया, अब उसका पूरा विवरण हमें देना है, तो हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करें। उसके बाद हमारा आता है यह पूर्ण विराम। जब हमारी बात पूरी खत्म हो गई, वाक्य पूरा पूर्ण हो गया, तो उसमें जिस चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे वो है पूर्ण विराम। तो इस तरह के और भी विराम चिन्ह कुछ हैं, लेकिन पूरे मॉडल में संभव नहीं थे, इसलिए मैंने जो मुझे उचित लगे वो बनवाया। इसके बाद ये सारी चीजें अगर हम बच्चों से बनवाएं तो बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेके बनाएगा और वो सीख भी लेगा इस चीज को, उसको इजीली समझ आ जाएगा।